अमित शाह का पाकिस्तान को दो टूक, भारत परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं है, हमारी तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अमित शाह बोले 2014 से पहले आतंकी हमले होते थे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता था। पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 बड़े अटैक हुए। गुवाहाटी में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को खिलौनों की तरह नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर बोले राहुल गांधी, पाकिस्तान को हमले की जानकारी देना अपराध है, यह अधिकार किसने दिया। जयशंकर के बयान पर विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा विदेश मंत्री के कहने का मतलब पाकिस्तान को चेतावनी देने से था, उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का केंद्र से सवाल, पहलगाम हमले को करीब 1 महीने होने वाले हैं, अब तक कितने आतंकी पकड़े गए। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद, केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, डेलीगेशन में अलग अलग दलों से सांसदों की 7 टीमों का गठन। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू से संजय झा टीम का नेतृत्व करेंगे, एनसीपी से सुप्रिया सुले, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे टीम का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने पर शशि थरूर ने सरकार का आभार जताया, बोले सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्रहित के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने पर संदीप दीक्षित बोले बीजेपी इसमें भी राजनीति चाहती है, हमारी पार्टी ने दूसरे नेताओं के नाम दिए। कांग्रेस ने अपने 4 सांसदों का नाम सरकार को बताए, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार डेलीगेशन में होने चाहिए शामिल। गौरव गोगोई का नाम होने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उठाए सवाल, कहा गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के एनजीओ से जुड़ी हैं, राष्ट्रहित में गोगोई का नाम हटाए कांग्रेस। शिवसेना यूबीटी का केंद्र से सवाल, ऑल पार्टी डेलीगेशन में शिवसेना यूबीटी के सांसद क्यों नहीं। ऑल पार्टी डेलीगेशन में अपना नाम होने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, बखूबी पूरा करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी बोले पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे पाकिस्तान कैसे भारत को अस्थिर कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को विधवा कर रहा है, बच्चों को अनाथ कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को मानवता के लिए खतरनाक बताया, कहा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम है इंडिया। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को भिखारी देश बताया, कहा सीज़फायर का ऐलान पीएम मोदी को करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का पक्ष रखेगा, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। जयपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, भारत की किसी से दुश्मनी नहीं लेकिन दुस्साहस करने वालों को सबक सिखाता है। मोहन भागवत बोले दुनिया में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी होता है भारत करता है, भारत को हर क्षेत्र में विकास करना होगा। सोपोर समेत जम्मू कश्मीर की 11 जगहों पर एसआईए की छापेमारी, आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने रेड की। हरियाणा के हिसार में महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट, पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देती थी। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन पुलिस हिरासत में रहेंगी। डीएसपी हिसार बोले ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से संदिग्ध चीजें मिली हैं। असम पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल 7 लोगों को अरेस्ट किया, पाकिस्तानियों से ओटीपी शेयर करते थे, भारतीय नंबर से व्हाट्सएप चलाते थे। पुंछ में जवानों का डोर टू डोर सर्वे, पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों को दवाइयां और राशन मुहैया कराई गई। कुपवाड़ा में सेना के जवानों से मिले एलजी मनोज सिन्हा, जवानों का मुंह मीठा किया। एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों को किया संबोधित, कहा पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भारतीय सेना की पहुंच से दूर है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मनोज सिन्हा, सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने संगधार सेक्टर का किया दौरा, पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का आंकलन किया। नुकसान का जायजा लेने के बाद बोले मनोज सिन्हा केंद्र सरकार से भी मदद मांगेंगे और लोगों की आर्थिक मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मांगेंगे मदद। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, आतंकी हमले से पर्यटन बुरी तरह प्रभावित, अब हमारा फोकस अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने पर है। अजमेर के सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया, तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने पर बहिष्कार। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ बायकॉट अभियान तेज, यूपी से 18,000 से अधिक टूर पैकेज कैंसिल। बॉयकॉट के चलते तुर्की अजरबैजान को 2000 करोड़ का हुआ नुकसान, फल मसाला मार्बल कारोबारियों ने भी किया बहिष्कार। शारदा यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ एजुकेशन पार्टनरशिप की, खत्म 2 यूनिवर्सिटी से था करार। जैसलमेर के एसपी के लोगों से अपील, किसी भी संदिग्ध सामान को न छुएं, पुलिस को दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम धामी बोले, हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने में सफल रहे। हरियाणा के लाडवा में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, सीएम नायब सिंह सैनी भी हुए शामिल। सेना के सम्मान में अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, सीएम साहब बोले हमारी सेना के पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। सांकली में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। असम के शिवसागर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीनों सेना प्रमुख को किया सैल्यूट। विधायक आरिफ मसूद ने कहा एमपी के मंत्रियों ने सेना का अपमान किया। कोलकाता में सेना के सम्मान में टीएमसी ने निकाली रैली। मंत्री शशि पांजा बोली देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को नमन। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सिंदूर की ललकार के नाम से गाना जारी किया। बोले देश की सेना पर हमें गर्व है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर अटैक। कहा सेना का अपमान करने वालों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। देश सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी बोले अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले बार बार चुनाव होने से विकास के काम प्रभावित होते हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। कोरोना काल में सीएम नीतीश की असंवेदनशीलता ने मुझे राजनीति मिलाया। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनीतिक हालात और नगर निकाय चुनावों पर की बात। बैठक के बाद बोली शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। उद्धव ठाकरे ने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए कहा। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले बैठक में राज ठाकरे या किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बात नहीं हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। मुकेश गोयल समेत 15 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। सभी ने मिलकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया। आपसे इस्तीफा देने वाले पार्षद हिमानी जैन बोली सत्ता में होने के बावजूद 2.5 साल में नगर निगम में कोई काम नहीं किया। अपने 15 पार्षदों के इस्तीफे पर बोली आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ नंबर गेम के लिए बीजेपी ने सब किया। कोलकाता में बोले आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद मेरी पार्टी पिछड़े लोगों के लिए काम करेगी। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारत के विकास पर की बात। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में 708 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों को दिया निर्देश शुगर बोर्ड का गठन करें। बच्चों के खान पान में शुगर की मात्रा को मॉनिटर करें। जयपुर में अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में आई तकनीकी खराबी। भारतीय वायुसेना की मदद से ठीक हुई। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में नहीं हुई सुनवाई। वकीलों के वर्कशॉप की वजह से टली सुनवाई। एआईएडीएम के नेता पलानी स्वामी ने सीएम स्टालिन पर साधा निशाना। पूछा टीएस मैग घोटाले में ईडी की तलाशी पर कब तोड़ेंगे चुप्पी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सिंगलपुर गांव में नई जल पाइपलाइन का किया उद्घाटन। कई स्थानीय लोग और नेता रहे मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीजों से भी की बात। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दरियापुर गांव में नए पंचायत भवन का किया उद्घाटन। कहा पिछली सरकारों ने देहात क्षेत्रों में काम नहीं किया। हमारी प्राथमिकता नई दिल्ली की तरह देहात का भी विकास हो। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली। बैठक में सीएम योगी की अधिकारियों को निर्देश हर कमिश्नरी में आयुष महाविद्यालय और हर जनपद में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले जाएं। पटना को सीएम नीतीश कुमार ने दी सौगात। मल्टी मॉडल हब पार्किंग और अंडरग्राउंड सबवे का किया उद्घाटन। झारखंड की नई एक्साइज पॉलिसी पर बोले प्रदेश बीजेपी चीफ मरांडी। एक और घोटाले की स्क्रिप्ट लिखी गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जलालपुर में नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत की। आम लोगों ने सहयोग की अपील की। अरविंद केजरीवाल बोले आम लोगों के सहयोग से नशा तस्करों की कमर टूट रही है। हजारों लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। अमृतसर पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा। 45 लाख से ज्यादा की हीरोइन जब्त की। नागपुर में सीएम सचिवालय की शुरुआत। नागपुर और विदर्भ क्षेत्र के लोगों के लिए महीने में एक बार लगेगा सीएम का जनता दरबार। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। 13 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। पुणे के चिखली में नगर निगम का एक्शन। रिवर विला प्रोजेक्ट में 36 ध्वस्त बंगलों को किया गया ध्वस्त। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस क्रैश। लैंडिंग से ठीक पहले हुआ हादसा। सभी 5 यात्री सुरक्षित। हरियाणा के चरखी दादरी में हत्या के आरोपी का ड्रामा। पुलिस से घिरा दे खुद को गोली मारने का किया दिखावा। फरीदाबाद में 2 चचेरे भाइयों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। सोशल मीडिया पर युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इम्फाल में सीआरपीएफ जवान महारब बामो प्रभो सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी मौत। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। अशोकनगर में रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन का शेड टूटा। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। नोएडा में भी तेज हवा और भारी बारिश से बुरा हाल। कई जगहों पर पेड़ गिरे। डीएम चौक पर ट्रैफिक लाइट पोल गिरा। मौसम विभाग ने दिल्ली में 22 मई तक के लिए येलो अलर्ट किया जारी। हल्की बारिश का जताया अनुमान। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन गर्म हवाएं चलेंगी। यूपी में अगले 3 से 4 दिन हीट वेव का अनुमान। ओडिशा मौसम विभाग का अनुमान अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी नहीं बढ़ेगी। कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुपथुर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से मिली राहत। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश हर जिले में आंधी तूफान से हुए नुकसान का करें सर्वे। पीड़ितों को आर्थिक मदद दें। गर्मी के मद्देनजर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस का फैसला। 600 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को समर सेफ्टी किट दिए गए।
अमेरिका ने अपने यहाँ तय समय से अधिक दिन रहने वालों को चेताया, कहा डिपोर्ट किए जाएंगे या अमेरिका में ट्रैवल ही बैन हो जाएगा। यूक्रेन के सूमी में रूस ने ड्रोन से एक बस पर किया अटैक, 9 यात्रियों की मौत। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर भाला फेंकने पर पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को ट्वीट कर दी बधाई, बोले देश को आप पर गर्व है। बेंगलुरु में इंडियन मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मिले सीएम सिद्धरमैया, समर चैंपियनशिप में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया है। फिल्म हेरा फेरी 3 में नजर नहीं आएंगे एक्टर परेश रावल, सोशल मीडिया पर फैंस बोले नो बाबूराव नो मूवी।